लास्ट टाइम हम लोगों ने डाटाबेस क्रिएट करना सीख लिया, टेबल क्रिएट करना सीख लिया, ठीक है, ये सब तो हो चुका है। डाटाबेस का जो बेसिक बातें हम लोगों ने समझ लिया, अभी हम लोग उसका फर्दर डिस्कस करेंगे। टेबल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट क्या होगा, टेबल में डाटा इंसर्ट करना होता है। तो ठीक है, आज हम लोग उसको समझेंगे। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या टेबल बनाया था। तो मैंने ऑलरेडी डाटाबेस को कनेक्ट कर लिया यहाँ पे, और टेबल के साथ मैं जोड़ जाता हूँ। उससे पहले मुझे डाटाबेस यूज़ करना पड़ेगा। डाटाबेस का नेम क्या था, लास्ट टाइम जो बनाया था वो था माई डी बी। यूज़ माई डी बी करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। अभी शो टेबल्स, शो टेबल चेक करना है तो शो टेबल्स। तो मेरे यहाँ पे स्टूडेंट नाम से एक टेबल था, इसका तुमको अगर स्ट्रक्चर देखना है तो DESC स्टूडेंट, उस टेबल का स्ट्रक्चर ये हो गया। तो वहाँ पे आईडी, नेम, एड्रेस, फ़ोन, एज, ये सब था, ये सब फील्ड था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग काम करते हैं अभी, कुछ डाटा इंसर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डाटा इंसर्ट, अभी टेबल में अब कुछ डाटा है नहीं, देखो टेबल में डाटा है कि नहीं वो मुझे चेक करना है। ये तो टेबल का स्ट्रक्चर है, ये डाटा नहीं है। तो अभी मुझे ये जानना है कि टेबल में कुछ रिकॉर्ड एंट्री हुआ कि नहीं। तो उसको जानने के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट स्टार। स्टार से मतलब क्या है कि ऑल रिकॉर्ड, जितना भी है सब कुछ, फ्रॉम, क्या टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। इस कमांड से क्या होगा, उस टेबल में, स्टूडेंट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है सब शो करेगा, ठीक है। अभी एंटर प्रेस करते हैं तो दिख रहा है एम्प्टी सेट, मतलब कुछ रिकॉर्ड है नहीं, एंट्री हुआ नहीं। तो अभी हम लोग सबसे पहले रिकॉर्ड को एंट्री करना सीख लेते हैं, ओके। तो टेबल में रिकॉर्ड एंट्री करने के लिए लिखना पड़ता है इंसर्ट, कमांड हो गया इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम। टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। उसके साथ साथ तुमको जो टेबल का स्ट्रक्चर है, मतलब टेबल में जितना भी कॉलम्स है, कॉलम्स का नेम यहाँ पे तुमको देना पड़ेगा। तो टेबल में क्या क्या कॉलम्स है, आईडी कॉमा नेम कॉमा, उसके बाद एड्रेस, एंड फ़ोन, PHONE, और क्या था, एज, ठीक है ना, ठीक है। एड्रेस देखना है, एड्रेस सही होना, कि एड्रेस बोल रहा हूँ मैं, स्पेलिंग सही होना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को लिखना है वैल्यूज़। ये तो हो गया टेबल। कौन सा टेबल, देखो एक डाटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकता है, सेम नाम से दो दो टेबल भी हो सकता है। तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे होगा, उसका कॉलम से होगा, ठीक है। अच्छा, तो वैल्यूज़ देंगे। वैल्यूज़ जब हम लोग देंगे तो वैल्यूज़ इस तरह से देना है, ध्यान रखना है। ये तो पहला था कमांड हो गया इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, टेबल का नेम, टेबल का स्ट्रक्चर, उसके बाद वैल्यूज़। क्या वैल्यू होगा, देखो आईडी वाला फील्ड जो है वो किस तरह का है, इन टाइप का है। तो मुझे आईडी फील्ड में किस तरह का वैल्यू देना है, इन टाइप का वैल्यू देना है, ठीक है। इन टाइप का मतलब न्यूमेरिक टाइप वैल्यू, न्यूमेरिक टाइप वैल्यू मतलब जैसे आईडी क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ID 1 से शुरू करेंगे, ओके। उसके बाद नेम, नेम मैंने दे दिया। अच्छा, जब भी कुछ स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू दोगे, मतलब टेक्स्ट टाइप, अगर टेक्स्ट टाइप का वैल्यू देना है तो ध्यान रखना उसको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना पड़ता है, किसी किसी में डबल कोट्स, किसी में सिंगल कोट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, नेम क्या दे रहा हूँ, अनिल, ठीक है। ध्यान रखना न्यूमेरिक टाइप डाटा जो होता है वो विदाउट कोट्स, उसमें कोड का जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन अगर टेक्स्ट टाइप का डाटा तुमको देना है तो उसमें क्या देना पड़ेगा, सिंगल कोट या तो डबल कोट। अच्छा, उसके बाद क्या है नेक्स्ट, एड्रेस। एड्रेस में मैंने दे दिया, समझ लो गुवाहाटी। ये सब क्या होगा, तुम्हारा टेक्स्ट मोड में आएगा, टेक्स्ट टाइप का होगा। उसके बाद फ़ोन, फ़ोन तो तुम्हारा न्यूमेरिक टाइप का होगा, तो उसमें तुमको डबल कोड देने का जरूरत नहीं, जैसे मैंने दे दिया 1 2 3 4 5, चलो। उसके बाद एज, एज मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेयर कर, एक्चुअली एज होना चाहिए इंट, चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग जस्ट वेयर कर है तो हम लोग यहाँ पे नंबर ही डाल देंगे। समझ लो एज मैंने दे दिया 23, कॉमा मैंने दिया नहीं, यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा, ठीक है, 23, और ये हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करेंगे। सो 1 रो इफेक्टेड, मतलब क्वेरी ओके। इस कमांड के थ्रू क्या हो गया, मैंने इस स्टूडेंट टेबल में एक रिकॉर्ड एंट्री कर दिया। चलो ये रिकॉर्ड प्रॉपरली एंट्री हुआ। अभी उसको हम लोग चेक करते हैं। चेक करने के लिए वही पुराना कमांड क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो तुम देखो अभी यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है ना, बस समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने ये कुछ, मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी चेंज कर लिया। जैसे एज था, एज जो है उसका तो टाइप वेरकेर था, मैंने उसको इंट कर दिया। उसका कमांड यहाँ पे दिया हुआ है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम एज इंट, जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को लास्ट टाइम सिखाया था, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक डाटा एंट्री कर दिया। चलो हम लोग यहाँ पे कुछ मल्टीपल डाटा एंट्री करते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ क्वेरी यहाँ पे चलाना होगा, जिसके लिए यहाँ पे डाटा कुछ ज़्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। तो वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। एक साथ हम लोग मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, फिलहाल उसमें बाद में जाऊँगा। तो मैं फिर से यहाँ पे जैसे यही सब वैल्यूज़ को मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे 1 की जगह मैं 2 कर दिया, ठीक है। तो मैं थोड़ा इसको पॉज कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एंट्री कर दिया है डाटा, ठीक है।
यहाँ सब ये सब मैंने कुछ 10 तक डाटा मैंने रिकॉर्ड एंट्री कर दिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेरी चलाएंगे। तो सबसे पहले मैंने तुम लोग को पहला कमांड तो क्या था, अगर जो भी रिकॉर्ड है उसको अगर फाइंड आउट करना है तो क्या, सिलेक्ट स्टार। अभी इससे क्या हो रहा है, इस कमांड से क्या हो रहा है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब उस स्टूडेंट टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है सब रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अभी मुझे कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड शो करवाना है, जैसे जिसका मुझे सिर्फ यहाँ पे क्या है कि ऑल रिकॉर्ड शो नहीं करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ आईडी, नेम एंड एड्रेस शो करना है, जैसे फ़ोन और एज मुझे शो नहीं करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, सिलेक्ट, उसके बाद जो कॉलम होगा उस कॉलम का नेम। ठीक है, कॉलम का नेम क्या हो, जैसे आईडी क्या होगा, और नेम, और क्या है, सिलेक्ट आईडी, नेम और एड्रेस चाहिए मुझे। ठीक है ना, तो एड्रेस फ्रॉम अभी लिखेंगे, अभी स्टार नहीं, सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम का नेम मेंशन कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट टेबल का नेम क्या होगा, स्टूडेंट, एंड एंटर। अभी देखो वो पर्टिकुलर 3 कॉलम यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक हो गया बात। अच्छा, तो स्पेसिफिक कॉलम को अगर शो करना है हम लोग इस तरह से शो करवा सकते हैं। देखो अभी देखो, जब हम लोग टेबल में डाटा इंसर्ट करते हैं, उसमें और एक बार पहले जा रहा हूँ मैं, टेबल में जब हम लोग डाटा इंसर्ट करते हैं, जैसे मैंने पहला क्वेरी को मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ, जैसे ये वाला टेबल हो गया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल, जो मैंने पहले किया था। अगर टेबल का किसी भी स्पेसिफिक मतलब समझ लो कि स्पेसिफिक कॉलम पे ही मुझे डाटा एंट्री करना है, समझ में आ रहा है बात। टेबल का जैसे देखो डाटा एंट्री के समय मतलब इंसर्ट करते समय, जैसे टेबल का हर कॉलम पे मुझे डाटा वैल्यू नहीं देना है, जैसे समझ लो कि स्पेसिफिक कुछ कॉलम्स में मुझे वैल्यू देना है। जैसे मैं यहाँ पे ये फिर से एक बार करके दिखाता हूँ तुम लोग को। ये देखो मैं कमांड क्या चलाऊँगा, वही पुराना वाला कमांड इंसर्ट इनटू का, लेकिन यहाँ पे इस बार मैं क्या करूँगा, इंसर्ट इनटू, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट आईडी, उसका आईडी कॉलम में डाटा जाए, नेम में जाए, एड्रेस में जाए, फ़ोन में जाए, लेकिन एज में ना जाए, क्योंकि उसमें एज भी एक कॉलम है ना, तो मैं एज को नहीं लिखूंगा। और वैल्यूज़ लिखते समय मैं क्या लिखूंगा, आईडी, नेम, एड्रेस और फ़ोन का ही वैल्यू दूंगा मैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और आईडी मैंने 11 आईडी से ऑलरेडी एक एंट्री कर दिया, मैं 12 आईडी से कर रहा हूँ, तो इस बार इसको मैं एंटर करता हूँ, तो देखो यहाँ पे और एक रिकॉर्ड यहाँ पे एंट्री हो चुका है। इस बार हम लोगों ने एज कॉलम में रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं, डाटा इंसर्ट नहीं किया। इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अभी देखो सॉरी सिलेक्ट 8 हो गया, सॉरी। तो सिलेक्ट क्या देना है हम लोग को, यहाँ पे स्टार देना है। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट 2 रिकॉर्ड को देखो, जैसे ये 11, 12, इसमें हम लोगों ने नेम, एड्रेस, फ़ोन और एज में हम लोगों ने क्या रखा था, कुछ दिया नहीं था, इसलिए एज में ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नल मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, नल मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो क्लियर हो गया बात। तो अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे थे, डाटा इंसर्ट कर रहे थे, उसके बाद डाटा उसमें से मतलब शो करवा रहे थे। तो शो करवाने के लिए क्या, पहला कमांड तुमको समझ में आ चुका है कि शो करवाने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और उसके बाद स्पेसिफिक कॉलम शो करवाना है, तो क्या करना है हम लोग को, उस कॉलम का नेम टाइप करना है। तो क्या बोल रहा था मैं, ये हो गया। ठीक है ना। तो जैसे अभी क्या बोल रहा था, अभी जैसे मुझे समझ लो कि मैं अभी फिर से वही सिलेक्ट कमांड को ही यूज़ करूँगा, और इस बार उसको कुछ फाइन ट्यूनिंग करते हुए हम लोग उसका आउटपुट को दिखाएंगे। जैसे समझ लो मुझे वो दिखाना है, जिन लोगों का एज 23 है या तो 20 जो भी हो, मतलब समझ लो जिन स्टूडेंट का एज तुम्हारा 24 है, उसी स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे चाहिए रिकॉर्ड, मतलब डिटेल्स चाहिए। ठीक है, तो उसका क्वेरी किस तरह से होगा। तो मैं अलग अलग तरह का क्वेरी तुम लोग करके दिखा रहा हूँ। तो इस बार हम लोग एक और क्लॉज यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं वेयर क्लॉज। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जैसे मैं करके दिखाता हूँ एक बार। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट स्टार, मतलब ऑल फ्रॉम क्या, स्टूडेंट टेबल से ऑल रिकॉर्ड को सिलेक्ट करके लाओ। बट इस बार ऑल नहीं, वेयर क्लॉज लगाऊंगा। तो वेयर क्लॉज से हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा और भी फिल्टर करेंगे आउटपुट को, कि वेयर एज, जिनका एज इक्वल टू 23, जिन स्टूडेंट का एज 23 है उन्हीं स्टूडेंट का रिकॉर्ड को उठा के लाओ। ठीक है, तो पूरा लिस्ट नहीं आएगा अभी। तो इसको एंटर प्रेस करता हूँ, 23 या तो मैं 24 करता हूँ, क्योंकि 24 में यहाँ पे डबल एंट्री है।
तो देखो दो दो रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे देखो ये 24 वाला है, ये मृणाल, और 24 का ये पूर्वी है, तो ये दो रिकॉर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो तुम स्पेसिफिक करके भी इस तरह से क्वेरी को चला सकते हो व्हेयर क्लॉज लगाते हुए, ठीक है। व्हेयर क्लॉज लगाते हुए तुम बहुत सारा क्वेरी लगा सकते हो। जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ, जिनका एज 20 समझ लो कि जिनका एज 20 या तो 40 से एबोव है, उन स्टूडेंट का मुझे यहाँ पे 40 से एबोव, अभी इक्वल नहीं एबोव है, तो उनका मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं एज लिखूंगा ग्रेटर देन 40। इस तरह से लिखने का तरीका क्या है, एज वेयर एज ग्रेटर देन 40। अभी किसका 40 है, जिसका है दिखा रहा है, पिंकी का एज 45 है, तो इसीलिए उसका दिखा रहा है, ठीक है। उसी तरह समझ लो जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, उस तरह से स्मॉलर देन भी हो गया। जिनका एज बिलो 40 है उनको दिखाया जाए, तो जिनका एज बिलो 40 उन लोगों का दिखा रहा है यहाँ पे। देखो अभी 40 का ऊपर का एज का कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह हम इसके यहाँ पे इसे भी लगा सकते हैं, जिनका एज ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है। जैसे इक्वल टू किसका देख सकते हो यहाँ पे, 40 किसका है, रोहन का भी है, तो ग्रेटर देन 40 और इक्वल टू 40 तो दोनों ही आएगा, तो 40 भी आएगा 45 भी आएगा, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो दोनों आ रहा है कि नहीं अभी। तो जिनका उसी तरह स्मॉलर देन इक्वल टू, ठीक है, जिनका एज स्मॉलर देन इक्वल टू है। मैं चाहता हूँ कि जिनका एज 40, मैं उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड में दिखाना चाहता हूँ जिसका एज 40 नहीं है, जिसका एज 40 नहीं है उसका बाकी सबका दिखाओ, मतलब तो ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है, उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड उठा के लाओ जिसका एज 40 नहीं है। इस बार ये जो सिंबल है ये नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया नॉट इक्वल टू। तो जब 40 वाला कौन सा था, रोहन था, 40 वाला रोहन, तो रोहन का यहाँ पे देखो, ये रोहन का यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे एज 40 वाला नहीं है। तो स्पेसिफिक इस तरह से क्वेरी लगा के भी तुम यहाँ से इस तरह से आउटपुट निकाल सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग व्हेयर के साथ और भी कुछ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने पहले तो क्या यूज़ किया, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का एज, उन स्टूडेंट्स का तुम रिकॉर्ड उठा के लाओ जिनका एज कि 25, जिनका एज क्या है, जिनका एज हो गया 25 में मल्टीपल लगा, इस बार मैं मल्टीपल कंडीशन लगाऊंगा। जिनका एज 25 है एंड और एज, जिनका एज क्या है समझ लो 23 है। तो जिन स्टूडेंट्स का एज 23 है और जिन स्टूडेंट का एज 25 है या तो 24 है, उन्हीं का तुम रिकॉर्ड उठा के लाओ। तो इस बार क्या हो रहा है, ये एम्प्टी सेट दिखा रहा है, हाँ, तो डेफिनेटली दिखाएगा, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एंड का मतलब क्या है, ये दोनों ही मैच होना पड़ेगा। अभी तुम लोग समझो, मैं करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो। ये तो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का एज 25 भी हो और 24 भी हो, ठीक है। तो मेरा क्वेरी थोड़ा गलत हुआ, मैं अभी इसके एंड यूज़ करके मैं दिखाता हूँ दूसरा क्वेरी लगा के। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एंड। व्हेयर तो तुम लोग को समझ में आ चुका है व्हेयर क्लॉज से क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं और भी कंडीशन, दो तीन कंडीशन एक साथ लगा के मैं उसका आउटपुट दिखाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंट का रिकॉर्ड दिखाए। इस बार मैं फिर से एंड यूज़ करूँगा, लेकिन मैं इस बार एज नहीं, तो वो तो गलत होगा ना। किसी स्टूडेंट का एज 25 और 24 एक साथ उसने हो नहीं सकता है। मतलब दोनों ही, एंड का मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही ट्रू होना पड़ेगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं कि किसी स्टूडेंट का एज दोनों ही हो। तो मैं चाहूँगा कि इस बार कुछ क्वेरी अलग सा लगा दूँ, जिनका एज 25 हो और समझ लो 24 हो। मैं क्योंकि 24 में 2 एंट्री है ना, यहाँ पे 24 में 2 एंट्री है, ठीक है। तो जिनका एज 25 हो 4 हो और एड्रेस एड्रेस इक्वल टू, अभी 24 में 2 है, एड्रेस इक्वल टू क्या हो, गुवाहाटी हो, समझ लो, ठीक है। तो क्योंकि टेक्स्ट है, इसको हम लोग को क्या देना पड़ेगा, सिंगल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा, GUWASAT। अभी तो ये सही होगा ना, ये पॉसिबल है। किसी का एड्रेस, जिसका एड्रेस 24 हो और सॉरी एड्रेस एज 24 हो और एड्रेस गुवाहाटी हो, उसी का रिकॉर्ड उठा के लाए, तो कौन सा होगा, नो डाउट यहाँ पे मृणाल ही होगा। यहाँ पे मृणाल का मैच हो रहा है, ये गुवाहाटी एड्रेस है और एज क्या है 24 है। और अगर मैं सिर्फ ये एंड ना लगा के सिर्फ वेयर एज इक्वल टू 24 दूंगा तो दोनों ही आ जाएगा। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हो। समझ लो यहाँ पे मुझे इस बार एंड नहीं, मैं दूसरा लगा रहा हूँ। इस बार मैं एंड के जगह पे मैं लगाता हूँ और,
ठीक है, तो समझ में आ रहा है, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना पड़ेगा। एंड में क्या होता था, दोनों कंडीशन ही ट्रू होना ही पड़ेगा। इस बार ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो दिखा देगा। तो इस बार भी आउटपुट मेरे ख्याल से तो वही आएगा ना, क्या आएगा, हाँ ठीक है, सही आ रहा है ये आउटपुट, जिनका एज, ठीक है, वेयर एज इक्वल टू 24, तो जिसका एज 24 है वो दिखा रहा है यहाँ पे, और एड्रेस इक्वल टू गुवाहाटी है वो भी दिखा रहा है। लेकिन ये नौगांव क्यों आ गया, क्योंकि नौगांव वाला का एज 24 है। तो सिंपल सा बात है, ये कंडीशन मैच हो या तो ये कंडीशन, कोनो ये दोनों में से कोई एक मैच हो जाए तो दिखा देगा उसको। तो और में क्या होता है, ये मतलब दोनों एक साथ होना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो तो अभी जैसे मैं और क्वेरी चलाता हूँ, जैसे इस बार मैं चाहता हूँ कि जिनका एज, सॉरी, तो एंड हो गया और हो गया, इस बार हम लोग अप्लाई करेंगे नॉट, ठीक है। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट, नॉट को पहले लिखना है एज इक्वल टू 24, ठीक है। तो मैंने सेमीकोलन दिया नहीं, एंटर प्रेस करते हैं, तो जिनका एज 24 नहीं है उन लोगों का ही दिखाओ, ठीक है। बस समझ में आ रहा है, ये नॉट कंडीशन हो गया। वेयर एज नॉट, नॉट को पहले लिखना पड़ता है बाद में नहीं, वेयर नॉट एज इक्वल टू 4, तो जिनका एज 24 नहीं है उन्हीं स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाओ। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेरी मैं तुम लोग को बोलने वाला हूँ, यहाँ पे इस बार हम लोग थोड़ा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसके साथ हम लोग और एक कंडीशन, और एक यहाँ पे हम लोग कमांड लगाएंगे जिसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट। पहले तो मैं पूरा तुमको टेबल दिखा लूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल में जो भी रिकॉर्ड दिखा दे यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ इनमें से, देखो यहाँ पे एक कमांड है जिसको बोला गया है डिस्टिंक्ट, मैं समझा रहा हूँ इसके बारे में क्या है, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। इसका मतलब क्या है, आई विल एक्सप्लेन यू। इसका मतलब ये होगा, देखो मैंने कमांड को ऑलरेडी रन कर दिया, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब कभी कभी मतलब होता क्या है कि टेबल में सेम नेम या तो सेम एड्रेस, तो जो भी हो, सेम फ़ोन से या तो सेम एज से डुप्लीकेट वैल्यू हो सकता है। जैसे यहाँ पे नेम डुप्लीकेट कौन सा है, अब्दुल, अब्दुल नाम से 2 एंट्री है, ठीक है। एज 24 से 2 एंट्री है, एड्रेस गुवाहाटी से बहुत सारा एंट्री है, तो ये सब डुप्लीकेट एंट्री है। तो ये तो पॉसिबल हो सकता है डुप्लीकेट एंट्री। तो मैं चाहता हूँ कि डुप्लीकेट को ना दिखाए, सब मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ को दिखाए। जैसे समझ लो कि जितना भी नेम सब दिखा दे, अब्दुल भी दिखाए, लेकिन अब्दुल का डुप्लीकेट शो ना करे, मतलब फिर अब्दुल 2 बार शो ना करे। तो उसके लिए हम लोग को लिखना पड़ता है डिस्टिंक्ट, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं चाहिए मुझे, मतलब जो यूनिक है उसको ही दिखना है मुझे। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्टिंक्ट। और उसके बाद डिस्टिंक्ट कौन सा कॉलम का तुमको चाहिए, नेम वाला कॉलम का, एड्रेस कॉलम का, फ़ोन का, जिसका भी चाहिए। तो मुझे नेम कॉलम का डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब यूनिक वैल्यूज़ दिखाना है, डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं दिखाना है, फ्रॉम कौन सा टेबल, स्टूडेंट टेबल। तो यहाँ पे देखो सब नेम आ रहा है और अब्दुल भी आ रहा है, लेकिन अब्दुल इस बार सिंगल आ रहा है, डबल शो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अगर ये डिस्टिंक्ट ना लिखूँ, देखो मैं अगर डिस्टिंक्ट ना लिखूँ तो सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो क्या होगा, देखो अब्दुल 2 बार आ गया, ठीक है। तो उसी तरह जैसे मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट लिखते हुए अगर मैं एज लिख दूँ, तो सॉरी ये तो स्टूडेंट ही रहेगा, DENT स्टूडेंट, STUDENT। तो मैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मैंने अगर कर दिया एज, तो क्या होगा, देखो इस बार एज का भी जो डबल था 24 का वो सिंगल आ रहा है। तो डिस्टिंक्ट से ये होता है, और नाल 2 बार था, नाल भी सिंगल आ रहा है। समझ में आ गया डिस्टिंक्ट का। तो हम लोगों ने यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ साथ अलग अलग कंडीशन लगा दिया, ठीक है। अभी हम लोग यूज़ करेंगे, वेयर क्लॉज तो हो चुका है, अभी हम लोग यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय से क्या होता है, देखो मैं समझा रहा हूँ। पहले तो मैं टेबल को फिर से एक बार शो करवा दूँ यहाँ पे तुम लोगों को, कंप्लीट टेबल को, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड शो हो रहा है। अभी मैं ऑर्डर बाय मतलब जो नेम है वो मतलब शॉर्ट असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे शो करवाना है, समझ लो, ठीक है। तो मैं किस तरह से लिखूँगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। इस बार मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय क्लॉज से क्या होगा, वो उसको आइदर असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। तो ऑर्डर बाय क्या, नेम, ठीक है। तो पहले अभी जैसे पहले विदाउट ऑर्डर बाय में इस तरह से ये शो हो रहा था, अभी मैं ऑर्डर बाय नेम करके एंटर प्रेस करता हूँ, देखो तो सीरियल शो नहीं हो रहा है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में जो ए, उसके बाद B C, मतलब ये जो पहला कैरेक्टर का जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के वो शो हो रहा है, ठीक है ना।
अब्दुल ABCDEMR, इस तरह से जो भी हो, समझ में आ रहा है बात। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट में ये तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे मैं अगर ऑर्डर बाय में करूँ, नेम ना देते हुए मैं एज कर दूँ, ऑर्डर बाय नेम ना तो मैं एज करूँ, तो ये देखो एकदम कम एज से हायर एज तक शो हो रहा है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो डिफ़ॉल्ट में ये क्या होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज जो है वो तुमको असेंडिंग ऑर्डर में शो करता है, ठीक है। अगर तुमको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है, मतलब जो हायर एज वाला है उसको पहले दिखाना है, बाद में लोअर एज, तो तुम बस ऑर्डर बाय एज लिखने के बाद यहाँ पे लिख दो DESC, तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करेगा। एंटर प्रेस करता हूँ तो पहले हायर एज वाला पहले आ रहा है और उसके बाद लोअर जो एज है उसके बाद वो सब आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऑर्डर बाय एज इस तरह से यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको और भी यूज़, जैसे मल्टीपल ऑर्डर बाय लगा सकते हो। जैसे ऑर्डर बाय मैंने कर दिया, समझ लो कि पहले तो मैंने ऑर्डर बाय नेम किया, ठीक है, ऑर्डर बाय नेम और सॉरी ऑर्डर बाय क्या किया मैंने, नेम NA नेम, और कॉमा देते हुए मैं 2 बार लगाता हूँ, इस बार ऑर्डर बाय नेम एंड एज। एंटर प्रेस करता हूँ तो देखो क्या होगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पहले तो नेम ऑर्डर बाय शो हो जाएगा, जैसे नेम ऑर्डर बाय आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे ये नेम में 2 एंट्री आ गया, अब्दुल 2 बार हो गया। अभी अब्दुल का एक का एज है 22, दूसरा का 26, तो अब्दुल का ही दोनों अब्दुल का जो लोअर जो एज, अभी सेकंड पहले तो नेम का असेंडिंग ऑर्डर होगा, उसके बाद उसका उस दोनों अब्दुल का जो एज है वो पहले कौन सा अब्दुल शो करेगा, अब्दुल का एज असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। अभी जैसे 22 पहले आ रहा है, 26 बाद में आ रहा है। अगर मुझे एज डिसेंडिंग चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एज DESC, तो अब्दुल दोनों पहले ही आएगा क्योंकि नेम ऑर्डर बाय पहले है, उसके बाद पहले 26 वाला एज आएगा, उसके बाद देखो सेकंड क्या आ रहा है, 22 वाला एज आ रहा है। तो इस तरह से मल्टीपल तुम ऑर्डर बाय लगा के इसको डिस्प्ले करवा सकते हो। तो ऑर्डर बाय क्लॉज भी बहुत जगह हम लोग इसको यूज़ करते हैं इस तरह से असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाने के लिए। तो ठीक है, यहाँ तक रहने दो, बाकी अगला क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।